हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग श्रृंखला शुरू किए थे भारत का भूगोल, जिसमें हम आपको भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पढ़ा चुके हैं। उसको हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद हमने कर्क रेखा को पढ़ा है। फिर उन्होंने उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा को अच्छे से पढ़ा है। फिर तटीय प्रदेश पढ़ा है, चाहे वो पूर्वी तटीय प्रदेश हो चाहे वो पश्चिमी हो, दोनों को मिला के क्या क्वेश्चन बनते हैं। और हमने आपको पढ़ाया है भारत के अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देश और उनकी सीमा। तो हमें इंडियन ज्योग्राफी में इतने टॉपिक करा चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्रेंड्स यूट्यूब पर सर्च करिए नॉलेज नेटवर्क 3.0, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नेटवर्क 3.0 ऑफिशियल। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारे क्लास की जब होगी। इस पर लिंक भी शेयर कर दिया जाता है, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। आप यूट्यूब पर भी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वह एक नया टॉपिक है। वह टॉपिक है द्वीप समूह। भारत में जो द्वीप समूह हैं वहाँ से भी क्वेश्चन हमें फ्रेंड्स कंपटीशन में देखने को मिलते रहते हैं, और हमें उसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक बार, ताकि किसी भी कंपटीशन में, परीक्षा में या आने वाले अपकमिंग एग्जाम में जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप करेक्ट कर ले जाएँ। तो जुड़िए आप हमारे इस क्लास से। मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ द्वीप समूह। भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं। दो समूह हैं फ्रेंड्स। पहला हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित और दूसरा हो जाएगा आपका तो फ्रेंड्स, हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, उसमें आप देखेंगे तो जो पूर्व में है वह बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। आप ऐसे तुरंत समझने के लिए एक इंडिया मैप ड्रा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहीं पे आपका पड़ जाएगा बंगाल की खाड़ी फ्रेंड्स, और ये पड़ जाएगा आपका अरब सागर। तो इस बंगाल की खाड़ी में भी हमारा एक द्वीप समूह पड़ता है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो इस तरफ पड़ जाता है वो पड़ जाता है लक्षद्वीप समूह। जी फ्रेंड्स, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यही आपको 2 द्वीप समूह पढ़ने हैं भारत के संदर्भ में, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह। हम जो फ्रेंड्स शुरुआत करने चल रहे हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से फ्रेंड्स करने चल रहे हैं। वीडियो अगर बहुत अधिक लंबा नहीं होगा फ्रेंड्स, अगर कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसी में एक ही वीडियो में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह दोनों को देख लेंगे। अगर वीडियो अधिक लंबा होगा तो फ्रेंड्स ये आपको 2 वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। पहले में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे, फिर दूसरे में लक्षद्वीप समूह देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मिटाते हैं।
ये फ्रेंड्स भारतीय द्वीप समूह पढ़ने से पहले मैं आपको खाड़ी और द्वीप समझाना चाहूँगा। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको द्वीप समझा चुका हूँ जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास शुरू करी थी, बट आप जो फ्रेंड्स हैं इस क्लास से जुड़ रहे हैं, मैं फ्रेंड्स उनको समझा देता हूँ ताकि ये समझने के लिए आप पिछला क्लास देखना ना पड़े, इसी से समझ लें, बाकी तो आप उसे देख के पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। द्वीप फ्रेंड्स स्थल का वह भाग, वह स्थलीय भाग जो चारों तरफ पानी से, जिसके चारों ओर जलीय क्षेत्रफल हो, यह स्थल होता है। और इसके चारों तरफ जो होता है यह जलीय क्षेत्रफल होता है। जलीय क्षेत्रफल से घिरे स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर जलीय क्षेत्रफल होता है या जो चारों ओर जल से घिरा होता है, स्थल के उस भाग को हम द्वीप कहते हैं। और जो खाड़ी होता है फ्रेंड्स, खाड़ी जो होता है वो तो जैसे ये स्थल हो गया, ये कोई स्थलीय भाग हो गया, ठीक है। इसका एक तरफ समुद्री जल होना चाहिए, समुद्री जल या सागरीय जल, खाड़ी आप इसे कहते हैं, समझ लीजिए, चूंकि बंगाल की खाड़ी हम पढ़े चल रहे हैं, उसी में जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसी का अध्ययन हम लोग करने चल रहे हैं। तो समुद्री जल स्थल का वह भाग, मतलब कोई जलीय क्षेत्रफल हो जो स्थल का जलीय क्षेत्रफल है, वह जो स्थल है या इसके एक तरफ स्थल हो, दूसरी तरफ भी स्थल हो, तीसरी तरफ हो, यह जो जलीय क्षेत्रफल है यह इतना जो जलीय क्षेत्रफल है, इसका एक सिरा तो किससे होना चाहिए, सागरीय जल होना चाहिए। और इसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ स्थल होना चाहिए। तो हम अगर परिभाषा इसकी निकालने चाहें खाड़ी की, तो हम ऐसी आकृति को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ऐसी आकृति को हम कह देंगे खाड़ी। इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो खाड़ी का एक सिरा होता है, जो किनारा होता है, जो जलीय क्षेत्रफल होता है, उसका एक सिरा सागरीय जल से अवश्य जुड़ा होना चाहिए, तभी आप उसे हम खाड़ी कह पाएंगे। और तीनों तरफ स्थल से घिरा होना चाहिए। इसमें क्या होता है, चारों तरफ जल होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक तरफ जल होना चाहिए, लेकिन वह जल कैसा होना चाहिए, सागरीय या महासागरीय जल से घिरा होना चाहिए। और तीनों तरफ स्थल हो तो ऐसा जो जलीय क्षेत्रफल बनता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं फ्रेंड्स और आगे देखते हैं। जी फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड सही से जाम नहीं हो पाया फ्रेंड्स, ये आपको किसी तरीके से क्लास करा देते हैं फ्रेंड्स, फिर इसको हम सही से लगाएंगे। भारतीय द्वीप समूह में जो हम लोग पहला द्वीप समूह पढ़ने चाह रहे हैं वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का फ्रेंड्स विधिवत अध्ययन करने चल रहे हैं। इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम समझ लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार का समूह है, किस प्रकार का द्वीप समूह है ये फ्रेंड्स। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। इसमें थोड़ा सा हम लिखेंगे फ्रेंड्स,
बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यह अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है फ्रेंड्स, यह म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है, अराकान योमा पर्वत। उसी अराकान योमा पर्वत का ही भाग है जो कि समुद्र में जल में डूबा हुआ है वह पर्वत, और उसी पर्वत का जो डूबा हुआ वह जो पर्वत है अराकान योमा पर्वत, वह जल में डूबा हुआ है। उसी डूबे हुए पर्वत का जो शिखर है, शिखर के रूप में ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह डूबे हुए पर्वत, डूबे हुए पर्वतों की अंडमान निकोबार द्वीप समूह डूबे हुए पर्वत, डूबे हुए पर्वतों डूबे हुए पर्वत के शिखर के रूप में जो पर्वत है वो तो जल में डूब गए हैं, उन्हीं पर्वतों का जो ऊंचा ऊंचा शिखर है दोस्त, जो ऊंचा ऊंचा शिखर है वह द्वीप के रूप में दिखाई देता है। तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या जल में डूबे हुए पर्वत हैं जो बड़े बड़े, उन्हीं के जो शिखर हैं वह जल में नहीं डूबे हैं तो वह द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। तो उसी को हमने लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये बेटर में समझ में आ रहा होगा। और बंगाल की खाड़ी में जो जानकारी है जो हमें लिखना है फ्रेंड्स वो लिख देते हैं, फिर आपको मैप के थ्रू बना के समझा देते हैं कहाँ कौन सा क्या है। बंगाल की खाड़ी में कुल लगभग 572 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 36 द्वीपों पर ही मानव अधिवास है। मानव अधिवास मतलब मानव निवास है। अब यह जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है फ्रेंड्स, यह भूमध्य रेखीय वृत्त में स्थित है। यह विषुवत रेखीय वृत्त में स्थित है, जिस कारण यहाँ के जो पादप और जंतु पाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो ये पूछ लिया जाता है कि भारत का वह कौन सा हिस्सा है जो विषुवत रेखीय प्रदेश में स्थित है या विषुवत रेखीय वृत्त में है, और किस क्षेत्र में विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स, आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुवत रेखीय वृत्त या
विषुवत रेखीय वृत्त को भूमध्य सागरीय विषुवत रेखीय वृत्त में स्थित होने के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले पादपों और जीवों में बहुत अधिक भारत के इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। जी फ्रेंड्स, भारतीय जो द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, यह तो पानी में डूबे हुए या सागर में डूबे हुए जो बड़े पर्वत हैं उन्हीं का शिखर है, जो हमें द्वीप के रूप में दिखाई देती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह डूबे हुए पर्वत के शिखर के रूप में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 36 द्वीपों पर ही मानव अधिवास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुवत रेखीय, चूँकि यह भूमध्य रेखा के निकट पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप भारत का दक्षिण बिंदु देखेंगे तो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार पड़ता है, उसी में हमारा पारेसन पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो जो भूमध्य रेखा से बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए यहाँ पे विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पे यह हमारा जो निकोबार द्वीप समूह है, यह विषुवत रेखीय वृत्त में स्थित है। और इसी स्थित होने के कारण, इस विषुवत रेखीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ पे अधिक विविधता पाई जाती है, जो कि ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट के संबंध में भी समृद्ध है। यहाँ पे जैव विविधता भी बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, इसको मिटा के हम मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं अच्छे से। बोर्ड फ्रेंड्स सही से जाम है नहीं, फ्रेंड्स दीवार में जाम नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो इस वजह से थोड़ा संभाल के लिखना पड़ रहा है। बड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से पूरा मैप इस वाइट बोर्ड में कवर हो जाए और आपको आसानी से अच्छे ढंग से मैं समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैप के थ्रू पढ़ने चल रहे हैं। पहले आपका हो जाएगा कौन सा फ्रेंड्स? पहले आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ये हो गया आपका फ्रेंड्स उत्तरी अंडमान। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा मध्य अंडमान, फिर आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर आपका हो जाएगा दक्षिणी अंडमान फ्रेंड्स, और फिर आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान। फिर लिटिल अंडमान होने के बाद फ्रेंड्स फिर आपका हो जाएगा इधर
कार निकोबार, कार निकोबार के बाद फ्रेंड्स आपका पड़ जाएगा मध्य अंडमान, मध्य निकोबार, मध्य लघु निकोबार, फिर आपका इधर पड़ जाएगा ग्रेट निकोबार। इसका हम नाम देख लेते हैं। ये पड़ जाएगा उत्तरी अंडमान, ये पड़ जाएगा आपका फ्रेंड्स मध्य अंडमान, ये आपका पड़ जाएगा फ्रेंड्स दक्षिणी अंडमान, ये आपका पड़ जाएगा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान या इसी को हिंदी में लघु अंडमान कहते हैं। और फ्रेंड्स ये आपका पड़ जाएगा कार निकोबार, लिटिल अंडमान द्वीप। ये सब फ्रेंड द्वीप हैं, इसलिए आप सामने द्वीप भी लिख लीजिए। और यह पड़ जाएगा आपका लघु निकोबार द्वीप, ये फ्रेंड्स आप पड़ जाएगा उम्मीद है फ्रेंड्स ये जो मैं लिख रहा हूँ नीचे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स दिख रहा है। अब फ्रेंड्स हम इसी में देख लेते हैं, यह जो उत्तरी अंडमान है इसमें पहले तो आप ये देख लीजिए, ये पूरा अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है और ये पूरा निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करने वाली रेखा है फ्रेंड्स, ये चैनल है, वह है दस डिग्री चैनल। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, कौन सा चैनल या कौन सा जलमार्ग, कितने डिग्री का जलमार्ग उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दो बराबर भागों में बांट देता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, कौन सा जलमार्ग या कितने अंश का जलमार्ग या कितना डिग्री चैनल भारत के अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में विभक्त कर देता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से पूछ सकता है और यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है। तो अंडमान द्वीप समूह, इसको आप लिख लीजिए, अंडमान द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप आ जाएंगे, अंडमान द्वीप, यह अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, यह निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो अंडमान द्वीप समूह में आप उत्तर से दक्षिण क्रम भी याद ऐसे रख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है साफ, उत्तर से दक्षिण क्रम पहुंच ले अंडमान द्वीप समूह का। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है, उत्तरी अंडमान द्वीप है, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह में 4 द्वीप स्थित हैं
और फिर निकोबार द्वीप समूह में क्रम पहुंच सकता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो कार निकोबार द्वीप समूह, लघु निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। और यह 10 डिग्री चैनल इन दोनों को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग ही करता है। साथ में अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी आप द्वीप देखेंगे तो लिटिल या लघु अंडमान है, और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप देखेंगे तो कार निकोबार द्वीप समूह है। तो यह लिटिल या लघु अंडमान को कार निकोबार से भी अलग करता है। जाहिर सी बात है, अंडमान द्वीप का हिस्सा लिटिल लघु अंडमान है और निकोबार द्वीप का हिस्सा कार निकोबार द्वीप समूह। जब इन दोनों को अलग कर रहा है तो जाहिर सी बात है इन दोनों को भी अलग करेगा। तो आपको 10 डिग्री चैनल स्पष्ट हो गया होगा। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स, ये चोटी आपको याद रखनी है, ये चोटी आपको पड़ेगी, ये है सैडल पीक। इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है 732 मीटर। यह अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो फ्रेंड्स पड़ेगी ग्रेट निकोबार में, और इसका नाम है माउंट थुलियर। इसी को थुलियर भी कहते हैं, कहीं कहीं थुलियड भी लिख दिया जाता है। तो आप दोनों नामों से परिचित रहिए। ये फ्रेंड्स हो गया। और जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है फ्रेंड्स, इस यहाँ पे एक दर्रा है, इस दर्रे को कहते हैं डंकन दर्रा। डंकन दर्रा को आप इंग्लिश में पास है या डंकन दर्रा कहे या डंकन पास कहे, आप समझ जाइएगा। यह जो डंकन दर्रा है फ्रेंड्स, यह किसके किसके मध्य है? यह दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला कौन सा दर्रा है? डंकन दर्रा है फ्रेंड्स। और आप यहाँ पे देख लीजिए, और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट, पारेसन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं फ्रेंड्स, यह कहाँ पे है? यह निकोबार द्वीप समूह में है फ्रेंड्स। यह निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट। एक मिनट फ्रेंड्स, चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। नहीं लिखने का मेरे कोई मतलब भी नहीं होगा। दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, इसको मिटा के सही जगह लिखते हैं ताकि आपको दिखे। इसको मिटा के फ्रेंड्स हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, तो क्लास बेकार जाएगी। क्लास बेकार नहीं जानी चाहिए। इसका जो सबसे कार निकोबार का जो सबसे ऊंचा पर्वत है या शिखर है, उसका नाम है माउंट थुलियर या थुलियट। अब इसी को लिख दूंगा। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वह फ्रेंड्स ये है, और यह कहाँ पड़ेगा फ्रेंड्स? यह पड़ जाएगा आपका, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसी को फ्रेंड्स पिग्मेलियन या पारेसन पॉइंट। और यह फ्रेंड्स कहाँ पड़ेगा? तो ये हमने लिख दिया है स्पष्ट। यह कहाँ पड़ेगा फ्रेंड्स?
यह ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ेगा। आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं फ्रेंड्स, मैप से पढ़ा रहा हूँ जी फ्रेंड्स, आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी देखते हैं क्योंकि टाइम 30 मिनट हो गया फ्रेंड्स, अभी कंप्लीट हुआ नहीं। और यह दक्षिणी अंडमान में जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है फ्रेंड्स, वह पड़ जाएगी दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है फ्रेंड्स, वह क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी अंडमान में। और यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप ये है फ्रेंड्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओवरऑल का फ्रेंड्स बता रहा हूँ। अंडमान द्वीप भी ले लीजिए आप, निकोबार भी द्वीप ले लीजिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वाधिक सबसे बड़ा द्वीप है फ्रेंड्स, वह कौन सा है? दक्षिणी अंडमान है। और मध्य अंडमान में फ्रेंड्स आपको एक पर्वत दिखाई देगा फ्रेंड्स, उस पर्वत का नाम है माउंट डियोबोली। माउंट डियोबोली। और ग्रेट निकोबार में पर्वत है माउंट थुलियट है, माउंट। और इसी दक्षिणी अंडमान में फ्रेंड्स माउंट कोयोग। और यहाँ पे एक पर्वत आपको मिलेगा माउंट हैरियट। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए। और फिर आप ग्रेट निकोबार के जैसे नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और यहीं पे जो लिटिल अंडमान है या लघु अंडमान, इसी के फ्रेंड्स पास यहाँ दो द्वीप पड़ेंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे आप तो एक पड़ेगा नारकोंडम द्वीप और एक पड़ेगा, ये लिख लीजिए, ये पड़ेगा बैरन द्वीप, और इधर पड़ जाएगा नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर। और यह नारकोंडम जो द्वीप है यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त मतलब इस पे जो ज्वालामुखी है, इसमें ज्वालामुखी का उद्गार 50 साल से देखा नहीं गया है फ्रेंड। और जो बैरन द्वीप है यह सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, तो आप इसे याद रखेंगे। भारत का लिखने का फ्रेंड्स जगह नहीं है, आपको समझा देते हैं, पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से सुन के। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। और नारकोंडम द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है किस अंडमान? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान या लघु अंडमान के पास में स्थित है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हमें दो चीज़ समझाना है फ्रेंड्स, समझा देते हैं। इसी सैंडल पीक के सबसे ऊपर चले जाइए आप, तो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है, यह है लैंडफॉल द्वीप। जी फ्रेंड्स, यह आपको समझ में आया है फ्रेंड्स? इसको तुरंत मिटा देते हैं फ्रेंड्स।
अभी फ्रेंड्स हमें 2 पॉइंट और आपको समझाने हैं, तुरंत आप देख लीजिए। वीडियो अधिक लंबा होना फ्रेंड्स, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जब आप देखेंगे, सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप बना लीजिए। उत्तरी अंडमान द्वीप, और इधर आप बना लीजिए ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया ग्रेट अंडमान, और ये हो गया लिटिल अंडमान। ये हो गया कार निकोबार, ये हो गया, आप इसी से गुजार दीजिए 10 डिग्री चैनल। इसकी जानकारी फ्रेंड्स समझ देखिए, सिर्फ इसको वहाँ पे समझा नहीं पाए तो फ्रेंड्स फिर से हमें बनाना पड़ा। आप उत्तरी अंडमान में जब जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पड़ेगा आपका कोको चैनल। कोको चैनल जो फ्रेंड्स है यह, और यहाँ पे एक है कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका हिस्सा है? म्यांमार का। और यहाँ पे भी जानकारी फ्रेंड्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका पड़ जाएगा ग्रेट चैनल। नीचे आपका पड़ जाएगा ग्रेट चैनल। यह जो फ्रेंड्स ग्रेट चैनल है, यह ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार, और फिर जो इसके नीचे पड़ेगा फ्रेंड्स आपका पड़ जाएगा जो फ्रेंड्स ये उत्तरी अंडमान द्वीप है, इसके उत्तर में कोको चैनल है और कोको द्वीप। कोको द्वीप म्यांमार का है, तो जो कोको चैनल है यह भारत को और म्यांमार को अलग करता है। मतलब म्यांमार और भारत की जो जलीय सीमा है वो कोको चैनल बनाता है। कोको चैनल किसको, ऐसा पूछ सकता है, भारत और म्यांमार की जलीय सीमा कौन बनाता है? कोको चैनल। या फिर पूछ सकता है कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य कौन सा चैनल जलीय सीमा का काम करता है? तो कोको चैनल जलीय चैनल का काम करता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स फिर ये जानकारी पूरी हो गई है, और फिर आप एक ग्रेट निकोबार देख लीजिए, तो फ्रेंड्स वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, शायद वॉइस में प्रॉब्लम आ गई हो कोई। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट का समय दीजिए आप। जी फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ठीक है, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम है नहीं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगा कि शायद वॉइस की प्रॉब्लम है। अब आप ग्रेट निकोबार में जाइए, तो जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसी के जस्ट नीचे एक ग्रेट चैनल है। वह ग्रेट चैनल इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप कहाँ है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि जो ग्रेट चैनल है वह भारत के ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट चैनल। और यह भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला या जलीय सीमा बनाने वाला कौन सा चैनल है? तो फ्रेंड्स उसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट चैनल। तो फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो पूरी जानकारी थी फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में कवर की है फ्रेंड्स। प्रयास आपको कैसा लगा? मेरे द्वारा समझाया गया कंटेंट, बताया गया कंटेंट कैसा है, परीक्षा उपयोगी है कि नहीं है फ्रेंड्स? जब आप
इस वीडियो को देखें तो कमेंट करके हमें कमेंट के थ्रू बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। अभी नया चैनल है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आप लोग करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के साथ पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स आपको, तो हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, परीक्षा उपयोगी होगा फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लक्षद्वीप समूह को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।